नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं चैनल मनमोज जिला KS एंटरटेनमेंट विद नॉलेज। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि सुबह सुबह 3:30 के टाइम उठने का महत्व, जिसके बारे में सदगुरु जी ने अलग बोला है और उसी विषय पर फिर आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं। तो दोनों को एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो भी क्लियरिटी है उसको हम आगे देखेंगे और समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और पहले ये वीडियो देखिए आप। आपका सिस्टम, मनुष्य का सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। यह एक संभावना है। तो एक जागरूकता रही है इस संभावना का इस्तेमाल करने की। आपका जीवन उन कई चीजों का परिणाम है जिन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं या जिन्हें हम अस्तित्व कहते हैं। तो हम इस जबरदस्त घटना का परिणाम है जिसे हम सृष्टि कहते हैं। हम अपने आप में एक अलग जीवन नहीं है। तो जब आप तालमेल में होंगे तो कुछ चीजें होंगी। हमारे अमेरिका के टेनेसी में स्थित आश्रम में ऐसे झिंगूर पाए जाते हैं जो 17 सालों में सिर्फ एक बार जागते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? वो समझ जाते हैं कि 17 साल हो गए और वो जाग जाते हैं। फिर वो बच्चे पैदा करते हैं और सो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि 17 साल हो गए, वो भी बिना किसी अलार्म बेल के। तो ये कैसे होता है? मैं कह रहा हूं कि वो प्रकृति के साथ तालमेल में है। हमने प्रकृति के साथ तालमेल खो दिया है और हमें लगता है कि यही हमारी प्रकृति है। नहीं, कई सारी बीमारियां और समस्याएं जिनका मनुष्य अनुभव कर रहे हैं वो बस इसलिए हैं क्योंकि हमने वो जागरूकता खो दी है कि उन कई सारी शक्तियों के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए जो हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। जिस तरह से धरती घूम रही है और जो भी हो रहा है उस वजह से एक बहुत बुनियादी बदलाव आता है सुबह 3:20 से सुबह 3:40 के बीच। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऐसा बस 33 डिग्री लैटिट्यूड तक ही होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ध्यान करना चाहिए या क्रिया? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। आपको वो प्रक्रिया करनी चाहिए जिसकी आपको दीक्षा दी गई है, क्योंकि दीक्षा का मतलब है आपको कोई अभ्यास बस सिखाया ही नहीं गया है, आपके सिस्टम में उसे उतार दिया गया है, उसे आपके सिस्टम में बैठा दिया गया है। तो वो जो भी हो, अगर आप में एक जीवित बीज है और आप ब्रह्म मुहूर्त पर जागें और वो अभ्यास करें तो इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि तब धरती के बर्ताव का आपके सिस्टम पर वैसा ही असर होता है। तो इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे जब हम मॉर्निंग के टाइम पे उठते हैं तो उस समय कुछ ऐसा बदलाव होता है जिससे कि हमारे माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो उस समय उठना हमारे लिए बड़ा ही लाभदायक होता है और ध्यान वगैरह करना उस समय बहुत ही लाभदायक होता है। जिस प्रकार से गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने आपको सिखाया है। एक सज्जन आए, बोले वो 3:30 पर कुछ खास होता है, हम उस समय उठते हैं। मैंने कहा ठीक, किस टाइम जोन में? कहे कि 3:30 जो हिंदुस्तान के लिए है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, ईरान के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। तो 3:30 का मतलब क्या है? दूसरी बात, आप जिसको 3:30 बोलते हो, अगर थोड़ा पढ़े लिखे होगे तो आपको पता होगा कि वो इलाहाबाद का टाइम है। बस वापस जाइएगा 10वीं की ज्योग्राफी। और अक्सर जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनके गुरु होते हैं, वो रकम गुरुजन जरा कम खास तौर पर पढ़े लिखे होते हैं। भारत में कितने टाइम जोन है? एक ही चलता है। वो जो एक टाइम है, जब आप कहते हो कि 12 बजा है, तो वास्तव में 12 सिर्फ इलाहाबाद में बजा है और देश भर में कहीं नहीं बजा है। एक अप्रॉक्सीमेशन कर दिया जाता है कि चलो इलाहाबाद में बजा है तो पूरे देश का मान लेंगे। इलाहाबाद की वजह से पूरे देश का क्यों मान लेते हैं? क्योंकि इलाहाबाद देश में करीब करीब बीचों बीच है। और 12 बजने का मतलब होता है वो समय जब सूरज ठीक आपके सर के ऊपर हो। तो जब आप बोलते हो ना अभी 12 बजा है, तो 12 दिल्ली में नहीं बजा, इलाहाबाद में बजा है। दिल्ली अभी 12 बजने से थोड़ा सा पीछे है। अभी 3:30 बजे वाला चक्कर जरा अमेरिका में लगा के देखो या रूस में लगा के देखो, वहां कितने टाइम जोन है? बहुत सारे, एक जगह 5 है, एक जगह 11 है। अगर मुझे 3:30 बजे उठना है तो भाई अपने टाइम जोन का 3:30 बजे, और मैं टाइम जोन ही दूसरी तरह से निर्धारित कर दूँ तो। अब आपने सदगुरु जी की भी वीडियो देखी और आचार्य प्रशांत जी की भी वीडियो देखी। तो मेरे तो वैसे तो जो वीडियो को जिसने ध्यान से देखा है उसके आधी बात तो वैसे ही मैक्सिमम तो समझ में आ ही गई होगी कि कौन क्या बोल रहा है आईक्यू लेवल के बेस पे, कि किसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है।
लेकिन इसके अंदर हम अपनी बात ऐड करना चाहेंगे कि सदगुरु जी ने साफ साफ बोला है, और जिसके ऊपर आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं कि यहाँ का टाइम अलग है, टाइम जोन अलग है, वहाँ का टाइम जोन अलग है, तो हम कौन सा टाइम जोन माने, या उस टाइम जोन को वो कहीं और करेक्ट साबित नहीं होगा, वो टाइम जोन यहाँ पे करेक्ट साबित होगा अगर, तो वो कहीं और नहीं होगा। इस प्रकार के वक्तव्य आचार्य प्रशांत जी दे रहे हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि इस बात को कोई भी थोड़ा सा भी जो समझदार व्यक्ति होगा या थोड़ा सा भी जो चिंतन शक्ति रखता होगा वो सदगुरु की बात को पहचान जाएगा, जिस बात को आचार्य प्रशांत जी जो इतना पढ़े लिखे हैं, इतनी जॉब कर चुके हैं और सत्यदर्शी, मर्मदर्शी, वेदांत मर्मदर्शी हैं, क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे कि उन्होंने जो टाइम जोन की बात करी है वो टाइम जोन बेशक हर जगह अलग अलग होता हो, लेकिन टाइम जोन की एक्चुअल में टाइम जोन की बात नहीं चल रही है, एक्चुअल में उस समय की बात चल रही है जब प्रकृति के अंदर बदलाव आते हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे हमारा एनवायरनमेंट, हमारी परिस्थिति अलग होती है, मौसम की भी और हमारी बॉडी की भी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो हमारी बॉडी की भी परिस्थिति चेंज होती है। जैसे दोपहर होती है, शाम होती है, जैसे हमें बोला गया है कि अगर आप दोपहर में खाना खाएं तो आपको थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए, आधे घंटे करीब ऊपर नीचे, उसमें आपको थोड़ा बहुत आराम करना चाहिए भोजन खाने के बाद। लेकिन वहीं हमें बोला गया है कि जब आप शाम का भोजन करें तो आपको कम से कम 1000 कदम पैदल चलना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत आपको पैदल चलना चाहिए जिससे आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट से ही संबंधित है, उस समय के मौसम से संबंधित है कि उस समय मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, उस सभी चीज़ों से ये बातें संबंधित हैं। तो ये बोला कि हमारे यहाँ का टाइम जोन है, अब मान लो हमारे यहाँ पे दोपहर के 1 या 2 बजे हुए हैं और कहीं और चाहे रात हो रही हो, लेकिन अगर हमें रात और दिन के हिसाब से खाना खा के चलने का या खाना खा के आराम करने का जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो वो हम अपने टाइम जोन के हिसाब से, वो तो सूरज की घटत और बढ़त के हिसाब से दिया गया ना, तो हम अपने टाइम जोन से करेंगे। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि दोपहर हो रही है, हम दोपहर में जाके भरी धूप में खड़े हो जाएंगे और ये बोलेंगे कि अरे वहाँ रात हो रही है तो हम यहाँ पे भी क्या नाम है, हमें गर्मी नहीं लगनी चाहिए। तो सब जगह का बेशक टाइम जोन अलग अलग है, लेकिन सभी अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से, जिस समय भी रात्रि सभी जगह होती है, सूरज तो सभी जगह पहुंचता है, तो जिस समय उधर 3:30 बजे हो तो वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से क्या नाम है जागें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें। हम लोग अगर भारत में रह रहे हैं और उन्होंने आचार्य प्रशांत जी ने इलाहाबाद का बोला कि टाइम जोन वहाँ से निर्धारित होता है और दिल्ली के अंदर अलग समय होता है, तो अगर वो कुछ मिनटों का, कुछ सेकंडों का अगर अलग अलग जगह पे टाइम जोन का थोड़ा बहुत फर्क है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से व्यूअर ये समझ ही गए होंगे कि इंपॉर्टेंट ये है उस समय जो उन्होंने बोला है कि 3 बजे से लेके 3:40 तक या 2:30 बजे के बाद से लेकर 3:40 तक, उस समय का जो समय होता है, उस समय बदलाव आ रहे होते हैं प्रकृति के अंदर, और प्रकृति के अंदर बदलाव आते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बदलाव आते हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रह नक्षत्र वगैरह इसके बेस पे ही तो हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। हम लोग धरती पर चुंबकीय दबाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण टिके हुए हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मांड के अंदर, जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर गतिविधियाँ होती है, उनसे हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो सदगुरु जी सिर्फ वो बोल रहे हैं कि भाई उस समय के आसपास हमारे तो पुराने समय में सभी जो हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज थे वो तो उसी समय उठते थे, 3:45 बजे जिसको बोला गया है, और सदगुरु 3:40 बोल रहे हैं तो वो भी 3:45 और 4 बजे करीब उठते थे और सभी अपना काम शुरू कर देते थे। तो इस विषय पर अगर आचार्य प्रशांत जी सदगुरु के बारे में उनको अनपढ़ बोल रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो भाई आप ही डिसाइड करो। मुझे तो लगता है कि ऑब्जेक्शन उठाने वाला ये व्यक्ति खुद ही शायद या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा या फिर समझदार नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस लिए उन्होंने इतनी छोटी सी बात को नहीं समझा, ये बात तो आप ही समझे, लेकिन हमारे तो बिल्कुल समझ में ये बात आती है कि सदगुरु जी उस समय के आसपास, जो 3:30 का समय है, उस समय के आसपास बता रहे हैं कि उस समय प्रकृति के अंदर बदलाव आते हैं और कुछ समय के बाद सूरज निकल रहा होता है, तो सूरज अंधेरे को छटाता हुआ और रोशनी फैलाता हुआ जाता है। तो जैसे जैसे प्रकृति के अंदर भी रोशनी आती है, वैसे वैसे हमारे अंदर भी वेव्स बढ़ती है और गर्मी भी बढ़ती है और रोशनी भी बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से तो सदगुरु जी बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आचार्य प्रशांत जी को बोलेंगे कि आप, पता नहीं आपने ये वीडियो क्यों बनाई इससे रिलेटेड, कि आप टाइम जोन और ये सभी समझते हैं, चाहे बेशक टाइम जोन हो, लेकिन बात चल रही है उस समय की। अगर अमेरिका के अंदर टाइम जोन अलग है तो वो भी अपना मॉर्निंग का टाइम जो उनका 3:30 या जो भी उनका सिस्टम है, उस हिसाब से उनको उठने के लिए इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उठना चाहिए और मेडिटेशन वगैरह सब कुछ करना चाहिए अगर वो ये सब करना चाहते हैं तो हमारे हिसाब से तो सदगुरु जी जो बोल रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। सो वीडियो अगर और आपके विचार हमारे विचार से इससे मिलते हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है किसी भी यूट्यूबर को सब्सक्रिप्शन की और सब्सक्राइबर्स की, ताकि उसको हौसला मिले और वो भविष्य में आपके लिए अन्य विचारों के साथ भी वीडियो शेयर कर सके। सो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।